अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पिछली वीडियो जो हमारे पास थी उसको हमने खुद ही इक्वेशन बनाना था। अब ये खुद इक्वेशन बनाई हमें मिली है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे पास है 10 और यहाँ पे आ रहा है 3। तो हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए और प्लस या फिर माइनस करें तो हमारे पास 3 आए। तो अगर हम 2 5 10 करें, 2 5 हमारे पास 10 आता है। और अगर हम प्लस या माइनस करें, इनको 5 माइनस 2 करें तो हमारे पास 3 आ रहा है। अब ये देखो हमारे पास दो नंबर्स ये आ गए, मतलब हम इन्हीं को ही यूज़ करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 और 2 को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें हमने यहाँ 5 के साथ पॉजिटिव साइन लगाया है, क्योंकि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन हमेशा हम बड़े नंबर वाला ही आंसर में लिखते हैं। मतलब अगर हम 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे पास 5 है, तो हम आंसर में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 के साथ प्लस का साइन लगाया। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और हमने क्या करना है, इनको फैक्टर्स बनाने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक हमारे पास ये फैक्टर बन गया और एक हमारे पास 2x माइनस 10 इक्वल टू 0 भी लगा देते हैं साथ। तो ये देखो हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं। हमने क्या करना है, इनको अब इनमें से हमने कॉमन लेने हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक x अंदर रह जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 5 रह जाएगा। और इस साइड पे हम देखें तो हमारे पास देखें 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 1 2 और 2 5 10। तो 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेना है और यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि ये बाहर वाला साइन जो है अंदर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 5, मतलब 2 5 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें हमारे पास x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन की बहुत बड़ी निशानी है कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अगर हमारा ये सेम ना होता तो हम समझ लेते हैं कि इसमें कोई ना कोई गलती आ रही है। अगर प्लस या माइनस की भी गलती आ रही है तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा। अब ये देखें हमारे पास ये हमने लिख लिया, एक बार हमने x प्लस 5 लिख लिया और एक बार x माइनस 2 लिख लिया। तो अब हमने इनको अलग अलग करके लिखना है, मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 0 और इस साइड पे भी हम x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ये ब्रैकेट हम हटा लेते हैं फिलहाल। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 ठहरा है, तो हमें 5 को क्या करना है, उस साइड पे लेके जाना है। तो उस साइड पे लेके जाने का ये तरीका है कि हमने यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है 5, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बोथ साइड हमने सब्ट्रैक्ट करना है 5, ताकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाए और वहाँ जाके हमारे पास एक वैल्यू आ जाए। तो मतलब यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो उस साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें हमारे पास
यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब ये इक्वल के उस साइड जाएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल टू -5 एंड 2। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।